बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे पास आज है वो तीसरा वर्जन है जी 7th क्लास का, जिसको आपके साथ शेयर करते हैं। जिसमें हमारे पास पहला सवाल जो है वो एमसीक्यूज़ का दिया गया है। तो इसमें पहला एमसीक्यूज़ जो दिया गया है वो है जी, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इस सबक से हमें सबक मिलता है जी सखावत का। दूसरा एमसीक्यूज़ है, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में के लिए जंग लड़ी गई तो उसे हम कहते हैं जंग यमामा। इसका ए जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है जी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून में ज़िक्र किया गया है कुरान मजीद की हिफाजत का। इसका सी जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल है जी, रमज़ान मुबारक में सैर इफ्तारी की एक मखसूस वक्त पर करने के मशहूर ज़िंदगी में पैदा होता है जी नज़्म व ज़ब्त। इसका सी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। पाँचवा है, दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए हमें अपनी अमली ज़िंदगी में इख्तियार करनी चाहिए दुआ। अलिफ जवाब इसका ए जवाब जो है वो दुरुस्त है। छठा एमसीक्यू है, गज़वात से हमें बराह रास्त सबक मिलता है कि मुसलमानों को मजबूत होना चाहिए जंगी फ़नून में। इसका ए जवाब जो है वो दुरुस्त है। सातवां एमसीक्यूज़ है, गज़वा खंदक में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद है तो इसका जवाब है जी हमारे पास 6। सी जवाब इसका दुरुस्त है। आठवां एमसीक्यूज़ है, मौसर तदरीस के लिए लहजा इख्तियार करना चाहिए तो इसका जवाब है जी आजिज़ाना। इसमें सी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। नौवां एमसीक्यूज़ है, हम खुराक में सादगी इख्तियार करके महफूज हो सकते हैं बीमारियों से। इसका बी जवाब जो है वो दुरुस्त है। दसवां एमसीक्यूज़ है, हमें अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करने चाहिए आसान अल्फाज। इसका ए जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। अभी हम देखते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट। पहले सवाल देखते हैं, फिर इसके जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। तो सवालात में हमारे पास जो पहला पोर्शन है वो कुरान मजीद की हिफाजत में से जो है वो लिया गया है। तो पहला सवाल है, कुरान मजीद की कुरान मजीद से मुकम्मल इस्तिफ़ादा करने के लिए क्या करना चाहिए। कुरान मजीद की हिफाजत और इंसान की हिदायत के लिए कितनी किताबें नाज़िल की गई, इनके नाम। दूसरा जो सवाल है हमारे पास 12वां, उसमें भी 3 सवाल हैं। ताज़ियत करते वक्त किन अमूर का ख्याल रखना चाहिए, 4 बयान करें। कब्रस्तान की बेअदबी के कोई से 4 अफ़ाल। नमाज जनाज़ा में शिरकत के कोई से 4 मकासद। और इसके बाद जो 13वां सवाल है हमारे पास लास्ट, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। ग़ज़वा खंदक के कोई से 2 के दौरान कौन से मौजज़ात पेश आए। ग़ज़वा खंदक में मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों पर दोबारा हमले करने की ज़रूरत क्यों ना हुई। ग़ज़वा खंदक में हज़रत सफ़िया की शहादत का अहवाल जो है वो लिखें। तो चलिए इनके जवाबात जो हैं उनको देखते हैं। तो हमारे पास ये 11वां सवाल है जी, जिसमें पहला सवाल है, कुरान मजीद से मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब है जी, हमें चाहिए कुरान मजीद की तिलावत करें, इसका तर्जुमा पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें और इस पर अमल करें। तो ये हमारे पास जो ये इसका पहला आ गया। दूसरा हमारे पास सवाल है, कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में एक आयत लिखें। तो इसका जवाब है जी हमारे पास इसका जो है वो तर्जुमा। तो इसका जो है वो आप अगर अरबी लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर अदरवाइज़ आप इसका तर्जुमा लिख दें कि बेशक हमने इस ज़िक्र कुरान को नाज़िल फरमाया और बेशक हम इसकी ज़रूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसका तीसरा सवाल है वो है जी, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कितनी किताबें नाज़िल की हैं, नाम लिखें। तो अल्लाह ताला ने 4 किताबें नाज़िल की हैं, जिसमें है जी हमारे पास कुरान मजीद, तौरात, इंजील और ज़बूर। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर है जी 12। सवाल नंबर 12 में पहला सवाल है हमारे पास, ताज़ीद करते हुए किन अमूर का ख्याल रखना चाहिए, 4 बयान करें। उसमें हमारे पास ये 4 जो हैं वो अमूर बयान किए गए हैं ताज़ीयत के हवाले से। दूसरा इसमें सवाल जो है 4 नंबर का पूछा गया, कब्रिस्तान की बेअदबी वाले कोई से 4 अफ़ाल लिखें। तो ये हमारे पास कब्रिस्तान की जो बेअदबी वाले या जो बेअदबी वाले अफ़ाल हैं वो हमने ये 4 बयान कर दिए। उसके बाद इसी में से तीसरा सवाल जो है वो हमारे पास है जी, नमाज जनाज़ा में शिरकत के कोई से 4 मकासद लिखें। तो नमाज जनाज़ा में शिरकत के जो 4 मकासद हैं वो ये हमारे पास 4 दिए गए हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया। आगे सवाल नंबर है जी हमारे पास 13। तो उसमें है जी, खंदक के दौरान कौन से मौजूदात पेश आए। तो इसका जवाब हमारे पास यहाँ पे जो है वो दिया गया है कि कौन से मौजूदात जो हैं वो पेश आए। तकरीबन 2 लाइनें हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर जो है जी वो इसी का दूसरा है जी, ग़ज़वा खंदक के बाद मुशरिकीन ने मक्का मुसलमानों पर हमला करने की जुर्रत क्यों ना कर सके। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये 2 लाइनों में दिया है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी, जिसमें जी ग़ज़वा खंदक में सफ़िया की शहादत का हवाल बयान करें। तो इसका जवाब यहाँ से है, ग़ज़वा खंदक में मुसलमान बच्चों औरतों एक किला के अंदर जमा थे। अचानक एक यहूदी तेज़ी के साथ किला की दीवार पर चढ़ गया। आप अकेली इस यहूदी पर झपट पड़ी और एक मोटा डंडा इससे ज़ोर यहूदी को मार पेट का, इसको फट गया, सर फट गया, फिर मर गया। फिर आपने उसी
तलवार से इसका सर काट कर किले के बाहर फेंक दिया। बाहर खड़े यहूदी ये माजरा देखकर भाग खड़े हुए और नामालूम किला में खड़े हुए कि नामालूम किला में कितने मुसलमान थे। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो है ये सारे का सारा पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाता है।